हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। आपने मेरे से एक वॉल्यूम समझना है, एक सरफेस एरिया की डेफिनेशन समझनी है, एक आपने मेरे से सॉलिड की डेफिनेशन समझनी है। वैसे तो बेसिकली आप ये करके आए हो डेफिनेशन वॉल्यूम की, सरफेस एरिया की, सॉलिड की, पर मैं एक बार ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने इस चैप्टर को इतनी एप्लीकेशंस का मतलब ही होता है क्वेश्चंस। मैंने 4 टाइप के कॉन्सेप्ट में बांट दिया। क्यूबॉइड के क्वेश्चन अलग कर दिए, क्रॉस सेक्शन, लॉन्गेस्ट कोड के अलग कर दिए, क्यूब अलग है, गिवन फिगर जो फिगर्स दे रखी है उसका कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स, दुनिया में ना मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे मैजिशियन है, वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है एक ही कॉन्सेप्ट को पहले समझता है, फिर प्रैक्टिस करता है, उसको अपने आप नए कॉन्सेप्ट समझ आते हैं उसके अंदर कि मैं इसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूं। उसी को दुनिया वाले मैजिक बोलते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता कि ये क्या हो गया। वैसे ही मैथ सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आता है। ये भी एक मैजिक ही हुआ कि जिसको समझ आना शुरू होएगा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब दोबारा बच्चा समझेगा, उसको इंटरनली समझ आना शुरू होएगा। और यही ब्यूटी है मैथ की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो वॉल्यूम करते हैं, सरफेस एरिया करते हैं, सॉलिड करते हैं। क्या होता है सबसे पहले सॉलिड क्या होता है? बॉडी ऑक्युपाइंग द स्पेस। कोई भी बॉडी है, अगर कोई स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है तो इज कॉल्ड ए सॉलिड। आपके घर में फ्रिज पड़ा हुआ है, उसने एक जगह ऑक्युपाई की हुई है, वो क्या हो गया? आपके घर में टेलीविजन है, आपके मोबाइल है, मोबाइल आप कहीं भी रखो, उसने एक जगह ऑक्युपाई की, इज कॉल्ड अ सॉलिड। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी कितनी है इसकी। आपने एक घर में आपके फ्रिज है, फ्रिज रखा हुआ है, ये क्या हो गया? सॉलिड। इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है, इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा 3 डिमेंशनल होता है, क्योंकि इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। कैपेसिटी आ सकता है, अमाउंट ऑफ एयर नाम आ सकता है स्टेटमेंट में। जब आप क्वेश्चन करोगे ऐसे में कुछ भी लिखा आ सकता है। अमाउंट ऑफ स्पेस एक ही बात है, इसका मतलब है कि मैं आपके पास वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। अब आ गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके जितने भी प्रोजेक्ट वर्क है, मैंने अलग से प्रोजेक्ट वर्क बना रखे हैं, लेकिन वो आप छोटी क्लासेस में करके आए हो। वॉल्यूम की पिक्चर, सॉलिड की पिक्चर, सरफेस एरिया की पिक्चर, ये सारे आप करके आए हो। अगर फिर भी कोई बच्चा प्रोजेक्ट वर्क देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट में प्रोजेक्ट वर्क है, सारे प्रोजेक्ट वर्क मिलेंगे। फार्मूले कहां से ड्राइव हुए मैंने प्रॉपरली बता रखे हैं, पर ये आप करके आए हो, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, पर थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? सरफेस एरिया मतलब धरातल, जमीन, फर्श, सरफेस, इसको बोलते हैं सरफेस। सरफेस क्या हुआ? जो हम विजुअली देख सकते हैं उसी का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, उस सरफेस का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, बिल्कुल सिलेंडर है। ये सर्कल है, ये इसको ओपन करोगे तो रेक्टेंगल बनेगा, और ये भी क्या है? सर्कल। इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं, इन सारों की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सरफेस दिख रहा है हमें सारों का, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर मैं सिलेंडर के ऊपर ही कोन बना दूं, अगर आप ध्यान से देखो, जो जो ये जो सर्कल है सिलेंडर के ऊपर ही आ गया, तो ये तो विजुअल हुआ ही नहीं, ये तो अंदर चला गया। तो ये सर्कल और बाहर की साइड, दिस इज कॉल्ड सरफेस एरिया। इसको इंक्लूड नहीं करते सरफेस एरिया में जो चीज हम देख ही नहीं पा रहे। जैसे एक ये बॉक्स है, इसी के ऊपर दूसरा बॉक्स है, ये जो इस बॉक्स की जो छत है, ये तो दूसरे बॉक्स ने ढक ही ली है, इसको तो हम देख ही नहीं सकते। हम ये साइडों का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, बीच वाली तो विजुअल ही नहीं है, देख ही नहीं पाएंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सरफेस एरिया 2 तरीकों का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। आप कहोगे सर कर्व्ड भी होता है, एक लेटरल नाम भी होता है, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। टोटल, कर्व्ड, लेटरल, तीनों में फर्क है? ये सेम है,
ये चीज सेम है, लेकिन कर्व घुमावदार, जिसके कोई शार्प पॉइंट नहीं होते। जैसे रोड ऐसे जा रही है, अपने आप मूव हो रही है, इसको बोलते हैं कर्व। अगर हम किसी सड़क पे चल रहे हैं और वो एकदम ही ऐसे हो जाए, इसको बोलते हैं शार्प पॉइंट। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, इसी के ऊपर एक पूरा चैप्टर आएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तब आपको समझ आएगा शार्प पॉइंट में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर वो कर्व की तरह जा रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, अगर वो साइडेड है तो शार्प पॉइंट है, उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब यहां से क्लियर हो गया, ये तो रेक्टेंगल स्क्वायर बन नहीं सकते, ये तो बन सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया जो चीजें घुमावदार है, लाइक कोन, सिलेंडर, स्फीयर। और लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का। तो लेटरल सरफेस एरिया रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए वर्डिंग यूज करते हैं, और कर्व सरफेस एरिया कोन सिलेंडर के लिए यूज करते हैं। पर दोनों में फिर भी डिफरेंस क्या हुआ, एक तो आपने बता दिया घुमावदार है, एक तो ऐसे है, पर फिर भी प्रॉपर डिफरेंस क्या हुआ। प्रॉपर डिफरेंस है, मैंने कोन बनाया, ना इसकी छत होएगी ना इसकी जमीन होएगी, जो बीच का एरिया बनता है इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। मैंने क्यूबॉइड बनाया एक क्यूबॉइड में ना इसकी जमीन है ना इसकी छत है, साइडों की 4 वॉल्स, इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। तो ये आपको समझ आ गया। अगर कोई चीज कर्व की शेप में है तो वो कोन सिलेंडर के लिए बोल देंगे, अगर कोई चीज क्यूबॉइड की फॉर्म में है तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर बनते हैं। जिसकी ना तो छत होएगी ना जमीन होएगी, उसी चीज को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। इन्होंने अपने अपने नोटेशंस अलग किए हुए हैं बस। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि वॉल्यूम क्या होता है, कर्व सरफेस क्या होता है, और टोटल सरफेस मतलब, टोटल सरफेस एरिया मतलब इनको भी इंक्लूड करना है। 4 वॉल्स, जमीन और छत, इन सारों को इंक्लूड करके बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो ये बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए थी। अब हम नया कॉन्सेप्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में आएगा कि आपकी बुक में क्रॉस सेक्शन इकट्ठे करवा रखे हैं, मैं अलग अलग करवा रहा हूं, पर ये डिफरेंस इकट्ठा करना पड़ेगा आपको। तो इतना राइट डाउन करो, हर क्वेश्चन में पिक्चर बनानी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, बनाने वाले कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अभी इंडिया ने सेमीफाइनल में उसकी न्यूजीलैंड के साथ मैच है तो क्वालिफाई की है, तो लोगों ने क्या बना दिया, क्वालिफाइंग विराट कोहली के नाम से जोड़ दिया। तो ये ही आपने समझना कि आप अपने तरीके से कैसे लिख सकते हो इसको सारा कुछ। डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड बहुत आसानी से समझ आएगा। स्टूडेंट, जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो वो क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। पता कैसे लगेगा क्यूब है कि क्यूबॉइड है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है। आप अपने कमरे के कोने में देखो, जैसे ही कोने में देखोगे वहां से आपको 3 लाइंस निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर 3 लाइंस निकल रही है, इस कोड क्यूब या क्यूबॉइड हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है इनके जो मैं अब लिखवा रहा हूं, इनके सारों के प्रैक्टिकल बने हुए हैं, वो आप छोटी क्लासेस में करके आए हो। फिर भी आप दोबारा देख सकते हो कि ये फार्मूले कहां से ड्राइव हुए जो मैं अब आपको करवा रहा हूं। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, क्यूबॉइड में लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग होती है। क्यूब के अंदर L इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है, तीनों इक्वल होते हैं, इसलिए इसके अंदर कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ए मान लो, ए को सपोज कर लिया, मतलब साइड को मैंने किसी भी साइड को सपोज कर लिया। तो सबसे पहला फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम, इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है। मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कितनी टॉफीज या चॉकलेट आ सकती है, इस कॉल्ड ऑफ वॉल्यूम। कैपेसिटी कितनी है इसकी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कैसे पता लगेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके।
इसके अंदर भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होएगा, सेम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन इसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होती है। किसके इक्वल सपोज किया, ए की इक्वल, ए इंटू ए क्या आ गया, ए क्यूब। इसलिए अब जब भी आपने वॉल्यूम बोलना है क्यूब का, ए क्यूब बोलना है, मतलब साइड का क्यूब। ए को मैंने क्या सपोज किया था, साइड का क्यूब। यहां एल बी एच अलग अलग होता है। आपके माइंड में होएगा कि सर अगर ऐसा हो, एल इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू एच, क्या ये क्यूबॉइड है? यस, ये भी क्यूबॉइड है। एल इज नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, ये भी क्यूबॉइड है। एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं आई तो वो क्यूब नहीं बनेगा, वो क्यूबॉइड बनेगा। अगर L इक्वल टू बी है, इसका मतलब नीचे वाली फेस सेम है। ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, पर है तो क्यूबॉइड ही, क्योंकि इसकी हाइट सेम नहीं है। तो या तो दोनों ना आए या एक ना आए, वो क्यूबॉइड ही बनता होता है। सेकंड इज, वैसे आप ये करके आए हो, ये प्रैक्टिकल्स मैंने बताए हुए हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। जब आप इस क्यूबॉइड को ओपन करोगे तो आप प्रैक्टिकल देखोगे, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जब इसको ओपन करोगे कुछ ऐसी शेप बनेगी, कुछ ऐसी शेप बनेगी। जब इसको बॉक्स को खोल दोगे तो ऐसी शेप बनेगी। तो आप ध्यान से देखो, एल बी एच, ये साइड क्या है एल, ये साइड क्या है बी, ये साइड क्या है एच। अब तो आपको समझ आ गया बस। ये एल है तो ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये एल है तो एल, ये बी है तो बी बी बी, ये एच है तो एच एच एच। बस टोटल सरफेस एरिया। पहले जमीन वाले का देखते हैं, फर्श। एल इंटू बी, इसका क्या आ गया, एल इंटू बी। ये क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसके अपर साइड वाले का क्या आएगा, इसका भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दो बारी एल इंटू बी, टू टाइम्स एल इंटू बी प्लस, अब साइड वालों का बी इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहे हैं, टू टाइम्स बी इंटू एच। मैं वैसे ही खोल के दिखा रहा हूं आपको, आप प्रैक्टिकल देखना इसका। अब ये बीच वालों का, ये क्या है, एल है, और साथ में क्या है, ये एच है, ये भी एच है। तो एल इंटू एच, एल टू टाइम्स एल इंटू एच। आसान तरीके से देख लो, एल इंटू बी, इसका आ गया, साइड वाले का क्या आ गया, बी इंटू एच, इसका आ गया बी इंटू एच। नीचे भी हो गया, साइड भी हो गया। अब नीचे वाला ऊपर वाले के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और फ्रंट वाले का क्या आएगा, एल इंटू एच। ये टू टाइम्स आएगा, टू टाइम्स, इसलिए टू कॉमन, एल इंटू बी, बी इंटू एच, एल इंटू एच, एल बी एच एल एच। अब इसके अंदर क्या होएगा, इसका फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ और हाइट सेम ही है। अगर इसको ओपन भी कर दोगे, ये सारा एल एल बी बी सब सेम आएगा। एल बी, इन सारों की जगह ए पुटिंग कर दो, टू टाइम्स ए इंटू ए स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। सारों को मैंने ए पुटिंग कर दिया, सेम कहानी बन चुकी है। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, टू टाइम्स 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर। तीसरा फार्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। बहुत ध्यान से, आपके जो ये चैप्टर दे रखा है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीजें डायरेक्ट बॉक्स के टाइप की है, सिलेंडर या कोन वाले क्वेश्चंस नहीं है आपके इस चैप्टर के अंदर, इसलिए लेटरल लिख रहे हैं। अगर कर्व्ड सरफेस होता, सिलेंडर या कोन होता, तो मैं यहाँ कर्व्ड लिखता। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब होता है ना तो छत होएगी ना जमीन होएगी, फर्श होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। ये छत कैंसिल कर दो, जमीन कैंसिल कर दो, मतलब फोर वॉल्स।
एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया। इसका मतलब ये क्या है, जमीन, ये क्या है, छत। इसको ओपन किया, कट गया। 4 वॉल्स ये आ गई, बी एच, बी एच, एल एच, एल एच। तो क्या आ गया, 2 टाइम्स बी मल्टीप्लाई एच, 2 टाइम्स एल मल्टीप्लाई एच। क्योंकि ना जमीन है ना छत है, मतलब बेस तो है ही नहीं, 4 वॉल्स का एरिया निकालना है। तो 2 कॉमन, एच कॉमन, एल प्लस बी। आप इसको ऐसे याद नहीं करना, पिक्चर बनाओगे अपने आप समझ आएगा। अब इसके अंदर क्या होएगा, इसके अंदर क्या होएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सेम कहानी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ए प्लस ए, 2a, 2 इंटू ए प्लस ए, 2 इंटू ए प्लस ए, 2a, 2 इंटू 4, 4a स्क्वायर। टोटल क्या आया था, 6a स्क्वायर, और 4 वॉल्स का क्या आ गया, 4a स्क्वायर। बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर करते हैं, आपने ये क्या किया है, साइड्स की है। अब इसको डायगोनल के अकॉर्डिंग देखते हैं। आप किसी भी रूम में हो, आप अपने घर में बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो, या क्लासरूम है, चौरस है, मींस एक स्क्वायर फॉर्म में है या एक रेक्टेंगल फॉर्म में है। आप क्यूब क्यूबॉइड में बैठे हो, वो ध्यान से सुनना, इसके कितने डायगोनल हो सकते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, अगर मैं 3 डिमेंशनल पिक्चर को बनाना मुश्किल है, 2 डिमेंशनल में सिखाऊं। अगर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल, बिल्कुल सिंपल है। तो इस कमरे में, क्यूब क्यूबॉइड के कमरे में कितने डायगोनल हो सकते हैं। अगर ध्यान से देखो, ये 3 डिमेंशनल पिक्चर है, एक यहां से यहां तक जाएगा, एक यहां से यहां तक जाएगा, एक यहां से यहां तक जाएगा, एक यहां से यहां तक जाएगा। टोटल 4 डायगोनल होते हैं क्यूबॉइड में। इसका मैंने प्रैक्टिकल बना रखा है, आप आराम से देखना, प्रॉपर समझ आएगा कितने डायगोनल हो सकते हैं। आप अपने कमरे में ऑपोजिट साइड्स के, ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाओ, 1 2, और फिर दूसरे वर्टेक्स को 3 4 आपके डायगोनल हो सकते हैं। आपने वॉल्यूम कर लिया, टोटल सरफेस कर लिया, लेटरल सरफेस एरिया कर लिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ये दोनों सेम है। ऐसे ना कंफ्यूज होना कि सर उसका अलग होता है, इसका अलग होता है। बस फर्क क्या है, मेन फर्क क्या है, ये क्यूब क्यूबॉइड में लेटरल लिखते हैं और कर्व शेप में, कोन सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया लिखते हैं। बाकी सारी कहानी सेम है। कर्व सरफेस, कर्व का कभी एरिया नहीं निकलता, इसको काट के रेक्टेंगल या स्क्वायर करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल में मैंने सिखाया हुआ है। तो आप पहले इतना राइट डाउन कर लो, फिर मैं इसकी लेंथ और एक यूनिट कन्वर्जन सिखाता हूं मैं आपको। चलो जी, अगला फार्मूला इसके अंदर है, मैं 3 फार्मूला लिखवा चुका था। लेंथ ऑफ डायगोनल, इसकी डेरिवेशन मैंने करवाई हुई है। अब सिंपल, एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, सिंपल। और क्यूब के अंदर क्या होएगा, एल बी एच तो सेम होते हैं और ये ए के इक्वल होते हैं, ए पुटिंग कर दो इसके अंदर। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, 3 टाइम्स ए स्क्वायर, √3e। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज याद रखनी है कि क्यूब क्यूबॉइड सेम है, सिर्फ इसमें एल बी एच अलग अलग होते हैं। इसमें एल बी एच सेम है, तो कोई एक नया नाम मैथमेटिशियन ने दे दिया, ए दे दिया, इसलिए क्यूब को तो याद बिल्कुल भी नहीं करना। क्यूबॉइड में सिर्फ बनाना आना चाहिए। ओपन आप प्रैक्टिकल देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा बता भी दिया। एरिया, अगर मैं किसी क्वेश्चन में एरिया की बात करूंगा तो स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं हमेशा, ये आपको पता है। क्यूब, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्यूबिक यूनिट्स लिखते हैं। अब यूनिट से आया, यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है ये आप करके आए हो, मैं रिपीट करवा रहा हूं। यूनिट कन्वर्जन,
ये आपने लाइन की है, आपकी जो बुक्स में है किंग हैरी, आपकी गूगल पे दे रखे हैं, पर उससे करना उससे कर लो, पर मुझे ऐसे लगता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, कल हम दोनों मिलेंगे डिस्को क्लब पे। ऐसे याद करना है, ऐसे याद करो। या दूसरा तरीका है, कहाँ है दिल्ली में देखो चार मीनार। अगर किसी और को कोई नोटेशन आती है मुझे कमेंट करो, मुझे पता लगेगा कि आपने कौन कौन सी नोटेशन से याद किया हुआ है। तो मैंने कैसे किया हुआ है, कल हम दोनों मिलेंगे डिस्को क्लब पे। इससे कन्वर्जन इजी रहेगा, ये लाइन याद करनी आसान रहती है। अब इसके बीच में कन्वर्जन क्या हुआ, यहां से यहां तक जाना, 10 का गैप 10 का गैप, 10 10 10 10। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर मैं आपसे पूछ लूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो के से एम तक जाना है, के से एम तक जाना है, तो कैसे जाएंगे, एक 10, दूसरा 10, तीसरा 10, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1000। या आप ऐसे करो, के से एम तक जाना है, 1 2 3, 1 के साथ 3 जीरो। एक डेकामीटर ने सेंटीमीटर तक, मिलीमीटर तक जाना है, मिलीमीटर तक जाना है, एक के साथ 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। वेरी सिंपल। अगर उल्टा जाओगे तो डिवाइड करना है, जैसे 1 सेंटीमीटर ने मीटर तक जाना है, उल्टा जाना है, 1 बाय 1 जीरो 2 जीरो, 1 बाय 1 2 जीरो नीचे। तो वेरी सिंपल है, जिस नोटेशन से आपने याद किया आप उससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, सिंपल है। पिक्चर बनाओ, रिक्टेंगुलर सॉलिड। स्टूडेंट रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर में क्या फर्क है, रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर में क्या फर्क है। जैसे आजकल आप YouTube पे देखते हो, किसी की प्लेलिस्ट देखते हो, तो एक फोटो के पीछे दूसरी फोटो के पीछे तीसरी फोटो, आपको ऐसे लग रहा है कि वो सारी लगातार है, तो वो रेक्टेंगुलर है, आजकल 3 डिमेंशनल में शो करता है, ये रेक्टेंगल है। अगर इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बना दो, इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बना दो, जैसे मैंने आपको प्रॉपरली बताया हुआ है कि ये मैंने प्रैक्टिकल बताया हुआ है, दोबारा बता रहा हूं, ये एक पेज रेक्टेंगल है, 2 पेज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, बहुत सारे पेजों को इकट्ठा कर दिया तो इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और ज्यादा इकट्ठे करोगे और ज्यादा क्लियर होएगा, हाइट भी है। तो रेक्टेंगुलर एक तरीके का क्यूबॉइड होता है, रेक्टेंगुलर एक तरीके का क्यूबॉइड होता है। तो रेक्टेंगुलर सॉलिड का है, रेक्टेंगल बनाओ बहुत आराम से। हर क्वेश्चन में पिक्चर बनाओगे तो आपको इजी रहेगा, चाहे बेशक सेम बननी है काफी सारे क्वेश्चंस में, पर बनानी जरूर है। इसको क्या नाम दे के आए हो, इसको एल बी एच, एल बी एच, तीनों पार्ट्स का है निकालने के लिए। ये मीटर, मीटर, सेंटीमीटर, सबसे पहले चीज सोचनी है इनका कन्वर्जन सेम होना चाहिए, या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो या इसको मीटर में चेंज करो। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 चेंज करने पड़ने थे, ये 1 चेंज करना है। इसको कैसे चेंज करोगे, 50 बाय 100 मीटर, ये मैं आपको अभी करवा चुका हूं। मैं आपको एक लाइन लिखवाई है, उसमें देखो आराम से समझ आएगा कैसे हुआ ये। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कैलकुलेशन सारी आपने करनी है, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है आपको सोल्व मिलेंगे। जो आंसर आएगा मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक की फॉर्म में आएगा ये। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स एल इंटू बी, बी इंटू एच, और कौन सा बच गया, एच इंटू एल। एल बी एच को, एल बी को मल्टीप्लाई, बी एच को मल्टीप्लाई, एच एल को मल्टीप्लाई, वही लिखा है मैंने। तो एल क्या है आपके पास 8.5, बी क्या है आपके पास 6.4, 6.4, एच क्या है 0.5, 0.5, एंड लास्ट एल 8.5। मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा, ये एरिया है,
इसलिए जो भी आएगा मीटर स्क्वायर। और लास्ट इज लेटरल सरफेस एरिया 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच। मैंने आपको प्रॉपर डेरिवेशन कराई है, प्रॉपर बताया है कि ना तो जमीन है ना छत है, अगर भूल जाओ तो बना लो। b इंटू एच 2 बारी, अगर इसको ऐसे लिखना चाहूं बी एच 2 बारी, 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। फ्रंट क्या है L और H, तो बैक भी 2 बारी, 2 इंटू एल इंटू एच। 2 कॉमन, H कॉमन, B प्लस एल, एक ही बात है, सेम ही तो है, फर्क क्या है दोनों में, बस यह B प्लस एल है, यह L प्लस बी है। तो पिक्चर बनाओगे, याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ आए। L क्या है, B क्या है 6.4, H क्या है 0.5, एरिया है, जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। स्टूडेंट्स इस पूरे टॉपिक में 4 चीजें हैं, ये मैं टाइप 1 सिखा रहा हूं आपको। टाइप 1 में क्वेश्चन किस तरीके के हैं, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, क्यूबॉइड। टाइप 2 के अंदर मैं आपको लेंथ ऑफ डायगोनल, क्रॉस सेक्शन प्रॉपरली कराऊंगा। टाइप 1 में इसके क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये बड़े आराम से हो गया। आप वीडियो पॉज करो, राइट डाउन करो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। स्टेटमेंट आपके सामने है, पिक्चर बनाओ सबसे पहले स्टूडेंट्स, पिक्चर। क्यूबॉइड कहा है उसने। अब हर क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर क्वेश्चन में ना 4 चीजें होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। क्यूबॉइड के जो क्वेश्चन दे रखे हैं L, B, H और V मतलब वॉल्यूम, इन चारों में से 3 चीजें गिवन होगी हमेशा। अगर नहीं दे रखी होगी तो पेयर में दे रखी होगी, अंडरस्टूड होएगा। चारों में से L, B, H और V, वॉल्यूम में से 3 चीजें गिवन है। स्टेटमेंट में आपको दे रखा है वॉल्यूम 33 और लेंथ दे रखी है 16.5, हाइट आपको दे रखी है 8 मीटर में वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। ब्रेथ निकालो, B निकालना है, तो 3 चीजें दे रखी है आपको। अंडरस्टूड है कि वॉल्यूम का उसने फार्मूला कहा है, वॉल्यूम गिवन है, V गिवन है, इसलिए वॉल्यूम का फार्मूला लगता दिखाई दे रहा है। अगर टोटल सरफेस एरिया दे रखा होता तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगना था। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या है 33, लेंथ 16.5, ये सारे ही मीटर में है, प्रॉब्लम ही नहीं है चेंज करने में, B को B रहने दो। हाइट क्या है 8, तो कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, आप कर सकते हो मीटर, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको 2-3 पार्ट्स में हम करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। ब्रिक, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक मतलब ईट 3 डिमेंशनल होती है, क्यूब भी हो सकती है, क्यूबॉइड भी हो सकती है, लेकिन डिमेंशन अलग अलग है। इसका मतलब है ये क्यूबॉइड की फॉर्म में है। अगर आप एक वॉल बना रहे हो एंड मेकिंग अ कंस्ट्रक्टिव वॉल 3 डिमेंशनल होती है, एक सिंगल वॉल भी। आप इसको रेक्टेंगल, फ्रंट से रेक्टेंगल दिखेगा, पर रेक्टेंगल के पीछे, क्योंकि ब्रिक 3 डिमेंशनल है तो इसका मतलब वॉल भी 3 डिमेंशनल होती है एक। तो आपको दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग, मतलब एक ब्रिक की जो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, पहले यहां तक देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, एक ईंट दे रखी है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मैं लास्ट में लिखूंगा, 12.5 और 7.5, ये सारा का सारा सेंटीमीटर में है, तीनों सेंटीमीटर में है। पर उसके आगे हमें क्वेश्चन में मीटर चाहिए, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 25/100 मीटर, सेंटीमीटर क्यूब है, या कल्ला सेंटीमीटर लिख लो, ये मीटर में बन गया 12.5/100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के इक्वल होता है। ये आप उस टेबल से, उस लाइन से कर सकते हो।
7.5 बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब लिख दिया। इसकी कैलकुलेशन करो 1 4, तो कैलकुलेशन ये कैंसिल होके नीचे 10 आएगा, डेसिमल कैंसिल होके नीचे 10 आएगा, तो कैलकुलेशन सोल्व करके आपके पास आएगा 3/12 80 मीटर क्यूब। अब स्टेटमेंट में आपको कह रहा है एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है। लेंथ ऑफ वॉल, आपके पास लेंथ ऑफ वॉल दे रखी है, लेंथ ऑफ वॉल इसको मैं एल नाम देता हूं, एल। ब्रेथ दे रखी है वॉल की, और थिकनेस, थिकनेस मतलब ब्रेथ और एक हाइट, ये बी की जगह आपको दे रखा है थिकनेस। मोटी कितनी है, थिकनेस कितनी है इसकी। तो आपके पास जो वॉल बनानी है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी है। लेंथ क्या दे रखी है आपके पास 6 मीटर, हाइट 5 मीटर, और ये 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए क्योंकि सारे वर्जन सेम होने चाहिए, मीटर में या तीनों सेंटीमीटर में। बस वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या दे रखी है 6, ब्रेथ क्या दे रखी है 50/100, और हाइट क्या है 5। तो 0 कट गया, 5 1 2 3, 15 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या आ गया 15 मीटर क्यूब। अब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को एक एक लाइन पढ़ो तब सोल्व करना है। अगर जल्दी सोल्व करने की कोशिश करोगे तो रट्टे मारोगे तो दुखी रहोगे, बहुत पेशेंटली करना होता है। अब स्टेटमेंट में कह रहा है सीमेंट और सैंड, मतलब सीमेंट और रेता ऑक्युपाइज 1/20th वॉल्यूम ऑफ वॉल दे रखा है, आपको गिवन है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में गिवन है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड वॉल। अब ईंट ऐसे तो नहीं है कि ईंट आप ऐसे ऐसे खड़ी कर दोगे दीवार बना दोगे, उसके अंदर सीमेंट और रेता को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार करते हैं, वो लगा के ईंटों को आपस में जोड़ते हैं। दो ईंटों को जोड़ने के लिए मिक्सचर लगाना पड़ता है, तो वो मिक्सचर क्या है 1/20th वॉल्यूम ऑफ वॉल दे रखा स्टेटमेंट में। बस अब तो खत्म हो गया, 1/20th वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड वॉल इज इक्वल टू 1/20, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है 15, तो कटिंग करो 5 3 और 15 5 4, 3/4 मीटर क्यूब। तो इतना मिक्सचर इसके अंदर दे रखा है। तो आप वीडियो पोस्ट करके पहले राइट डाउन कर लीजिए यहां तक, फिर आगे करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक, क्योंकि आपके पास अलग से नहीं वॉल्यूम दे रखा, जो दीवार बनाई है ये मिक्सचर दे रखा है। तो वॉल कितने की बनी थी 15 की मीटर क्यूब, कितना मिक्सचर है 3/4, माइनस कर दो बस, 60 माइनस 3/4, 57/4 मीटर क्यूब। आपको क्या नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होएगा वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक्स, जितना वॉल्यूम टोटल ब्रिक्स का है बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। एक एक लाइन पढ़ोगे तो बहुत आराम से समझ आएगा। ये क्या है 57/4, और ये मैं स्टार्टिंग में रब करने से पहले लिखा था 3/12 80, 57/4 इंटू 12 80/4, कटिंग करना 3, 12 80 ऊपर बाय 3, कटिंग करना 3 1 27, 3 1 3 1 9 27, और ये 4 पे जाएगा 4 3 12 2 8, मल्टीप्लाई करो 3 18 1 27 28 32 8 0 6 6080। टोटल ब्रिक्स, ब्रिक्स का है टोटल, इसलिए मीटर या सेंटीमीटर नहीं आता, टोटल ब्रिक्स। एक वॉल को बनाने के लिए इतना मिक्सचर बीच में यूज किया था, तो इसलिए ये माइनस किया, ये स्टेप दिमाग में रखना। टोटल कैसे निकालेंगे, जितनी उसकी कैपेसिटी है बाय एक ब्रिक की कैपेसिटी डिवाइड ही किया, और तो कुछ भी नहीं किया। जो स्टार्टिंग में 1 ब्रिक दे रखी है वो सीमेंट और वॉल से, सीमेंट और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड सैंड, सीमेंट एंड सैंड रेता, सीमेंट एंड सैंड से अलग है।
क्वेश्चन में कह रहा है 3 क्यूब्स है। आप सोचोगे सर ये तो क्यूबॉइड करा रहे, क्यूब कहां से कर दिया? 3 क्यूब्स जिनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और आपस में ज्वाइन कर दिया तो वो क्यूबॉइड बनेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पहला क्यूब बना दिया, ये क्यूब मान के चलना आप, इसके साथ एक और क्यूब को अटैच किया, जस्ट लाइक ऐसे अटैच हो गया। एक और क्यूब को अटैच किया। अब ध्यान से देखो, जब ये 3 क्यूब्स आपस में अटैच होएंगे, जब ये 3 क्यूब्स आपस में अटैच होएंगे, इसकी ये चीज क्या होती है? एल। ये चीज क्या होती है? ब्रेथ। ब्रेथ तो ज्यादा होगी। आपके पास दे रखी है साइड दे रखी है आपके पास 6 सेंटीमीटर पास दे रखी है, ये एल, ये बी, ये हाइट तो 3 क्यूब्स, क्यूब लेंथ 6 ही है, ब्रेथ 6 इंटू 6 इंटू 6 टोटल क्या होएगी? 18 और हाइट भी 6 ही है। ऐसा थोड़ी है मैं क्यूब के ऊपर क्यूब रख रहा हूं। 3 क्यूब्स, ये पहला क्यूब, ये सेकंड क्यूब, ये थर्ड क्यूब। आप देखो एक क्यूब, ये लेंथ, अगर ये ब्रेथ मान लो कहीं भी, तो ये हाइट, तो ये चीज चेंज हो रही है। ब्रेथ तो सेम ही रहेगी, हाइट भी सेम ही रहेगी, लेंथ चेंज हो रही है, इसलिए एल 6 ही रहने देता हूं, ब्रेथ ये चेंज होगी। ये कितने क्यूब्स थे? 3, 6 इंटू 3 18, तो ये क्या आ गया? 18 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 6 सेंटीमीटर। बस ये ही तो समझना था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल। इनकी वैल्यूज आप पुटिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम नहीं आई। अगर तीनों सेम नहीं है तो इसका मतलब है ये क्यूबॉइड बन चुका है। हाइट क्या है? 6, साइड क्या है? 6। तो जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया दे रखा है। तो इसके साथ का एक आधा प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। मुझे लगता है कि कैलकुलेशन कर सकते हो, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो इस चैप्टर थोरोली आपको बड़े आराम से समझ आएगा। फर्स्ट पार्ट थोड़ा लेंथी जरूर है, सेकंड पार्ट अलग देखना। फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट को भी मैंने मिक्स ही कर दिया, तो आप मेरे साथ बने रहो और वीडियोस को, कॉन्सेप्ट को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।